नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हल षष्ठी की कथा सुनाऊंगी जो व्रत करते समय सुनना अत्यंत ज़रूरी होता है। उनमें से एक कथा सुनाऊंगी। तो कथा इस प्रकार से है। एक सास बहू थी। सास बहुत धर्मात्मा थी। उसके पास भैंस थे, भैंस ज़्यादा पाल रखी थी। तो उसका नियम था, हल षष्ठी के एक दिन पहले वो दही जमा कर गांव में ले जाकर बिना पैसे के वो बाँट आती थी। हर हल षष्ठी के व्रत में ऐसा ही उसका नियम था। वो एक दिन पहले सभी दूध को इकट्ठा करके उसमें दही बनाकर उसको गांव-गांव के हर एक घर में पहुंचा आती थी, जहां पर लोग महिलाएं व्रत रखती थीं। लेकिन ये सब बातें उसकी बहू को पसंद नहीं थी। वो बहुत नाराज़ रहती थी अपनी सास से कि इतना दही बेचती हैं, ले जाके दे आती हैं फ्री में। अगर यही बेचती तो कितना पैसा मिल जाता। वो बार बार अपनी सास से कहती कि माँ जी आप बेचती क्यों नहीं हैं दही, कितना पैसा मिल जाता। लेकिन उसकी सास जो है नहीं मानती थी। वो ले जाकर दही पूजा के लिए बिना पैसे का दे आती थी। जब अगला हल षष्ठी व्रत आया तो उसकी बहू बहुत नाराज़ हुई। कही कि सासू माँ, इस बार आपको दही बेच कर ही आना है, आप दही फ्री में दे के मत आइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मेरे घर में मत आइएगा। अब सास बेचारी क्या करती, बहुत परेशान हुई, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया था, उसका चलता नहीं था घर में, उसकी बहू का ही चलता था। अब वो बेचारी लेके दही निकल गई हल षष्ठी के दिन। अब मेड़ पे जा रही थी, रोते हुए जा रही थी कि गांव वालों से कैसे पैसा मांगेंगे। अभी तक हम जो है दही फ्री में देते थे, बिना पैसे का देते थे। अब जो है पैसा मांगेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। अब वो बेचारी रोते हुए जा रही थी दही लेके। तब तक रास्ते में मेड़ पे फिसल के गिर जाती है और उसका दही मटका सब फूट जाता है, गिर जाता है दही। अब वो खूब रोती है, कहती है कि घर कैसे जाएं, हमारी बहू तो अभी घर से निकाल देगी। अगर दही बेचेंगे नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं, बहू को देंगे क्या। अब दही तो सब गिर गया, मटका फूट गया। अब वो ज़ोर ज़ोर से बेचारी रोने लगी। अब बूढ़ी औरत का रोना देखकर माता प्रकट हो गई। छठ माता ने कहा, बहन क्या हुआ, तुमको क्या परेशानी है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, माता मैं क्या करूं, मैं दही लेके बेचने जा रही थी, मेरी बहू ज़बरदस्ती करके कह रही थी कि दही बेचकर पैसे लेकर आना, जबकि मैं पैसे किसी से भी नहीं लेती थी। लेकिन इस बार बहू ने मुझे डांट कर बाहर किया है कि जाके तुम दही बेचकर पैसे लेकर ही घर आना, वैसे मत आना। अब मैं बहुत परेशान हूँ, दही भी मेरी गिर गई, मटकी फूट गई, दही गिर गई, अब मैं क्या करूँ। तो छठ माता ने कहा, कोई बात नहीं है, अपनी मटकी उठा के जो भी टुकड़े हैं सब उठा के डलिए में डाल के ले जाके अपने बहू के सामने रख देना और वो कुछ कहेगी नहीं। इतना कह के माता अंतर्ध्यान हो गई। अब बूढ़ी औरत उठी, किसी तरह बेचारी अपना सारा मटका का टुकड़ा जो भी था सब इकट्ठा करके डलिए में डाल के सर पे रख के बेचारी घर पे गई और चुप्पे से रख के वहाँ से बाहर निकल गई। अब बहू बाहर से कहीं से आ रही थी, अपने सासू माँ को देखी तो बोली, सासू माँ बेच आई दही। तो सासू माँ ने कहा, हाँ हाँ बेच आई हूँ। तो कहा पैसा है दीजिए। तो सासू माँ ने कहा
कि उसी डलिए में रखा है, जाओ अंदर रखा है। अब बहू आई अंदर भगी भगी, देख रही है तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी असरफी सब भरा हुआ है, पूरा डलिया। अब इधर सासू माँ बेचारी अभी सोच रही हैं कि अभी तो बहू चिल्लाएगी, क्योंकि उसमें तो टूटा मटके का टुकड़ा है। अभी बेचारी बाहर बैठी थी डर के मारे, तब तक बहू चिल्लाई, अरे माँ जी, अरे माँ जी, जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए, आप तो बड़ी कमाई करके ले आई हैं दही बेचकर। अब सासू माँ को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अंदर भाग के गई तो जाग देखती हैं कि डलिया सही में सोने से भरा हुआ है। अब वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो बहू ने कहा, माँ जी, आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया दही से? तो सासू माँ रोने लगी, कहीं कि हम दही नहीं बेचे हैं, दही तो सब गिर के सब बह गया। गिर के बह गया? ऐसे कैसे हो गया? बहू ने कहा। तो सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, मैं दही का मटका लेके जा रही थी, खेत से तो जाना नहीं था, मेड़ से जाना था, पैर मेरा फिसल गया और मैं गिर गई। तो बहू ने कहा, आप गिर गई तो फिर सोना कैसे इतना मिला? तो सासू माँ ने कहा, ये सब कृपा छठ माता की थी। माता प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी मटका फूटा है सब डलिए में डाल के अपने बहू के सामने रखाओ। तो बहू ने कहा, अच्छा, किस जगह पे, कहाँ पे आप गिरी? हमको जगह बता दीजिए, अब अगले साल मैं खुद लेके बेचने जाऊंगी, आप घर में आराम कीजिए। अब अगला साल जब आया, हल षष्ठी का समय जब आया, तो उसने रात में ही एक दिन पहले दही सब जमा उमा के एकदम फिट कर ली और सुबह के टाइम वो अपनी सासू माँ से कह के निकल दी कि माँ हम जा रहे हैं। तो सासू माँ ने कहा, ठीक है बहू। अब ये बहू दही का मटका लेके गई, जहाँ सासू माँ गिरी थी उसी जगह पे ये जानबूझकर फिसल गई और इसका मटका टूट गया, दही सब बिखर गया और चिल्लाती रही, रोती रही कि अब माँ प्रकट होंगी, अब छठ माता आएंगी, अब छठ माता आएंगी। तो माता तो सबके दिल की बात जानती हैं, वो जानती हैं कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन सच्चे दिल का है। अब वो चिल्लाती रही, उसका दही भी गिर गया, उसके पैर में भी चोट आया और माता भी प्रकट नहीं हुई। अब वो दही सब लेके बहुत देर तक शाम हो गया, रोती रह गई। जब उसको लगा कि अब माता तो प्रकट नहीं होंगी, बस वो अपना सारा समेटी किसी तरह अपने घर आई, अपने सासू माँ के पैर पे गिर गई और माफ़ी मांगी कि हे सासू माँ, हमको माफ़ कर दीजिए, अब अगले साल से आप दही सभी गांव वालों को बिना पैसे का दे के आएंगी। इस तरह कहानी समाप्त होता है। छठ माता जैसे उस सासू माँ का रक्षा की, कृपा की, वैसे सभी माताएं बहनों के संतान की रक्षा करें। बोलो छठ मैया की जय।